amazing actors की performances, the way he is waking her up, the way she doesn't. सबा कमर ने तो मुझे इतना स्टन किया है अपनी परफॉर्मेंस से, फील में रहती है। ये एक्टिंग मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। सो हैट्स ऑफ, दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड प्ले ऑफ दिस वीक। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ गेट ऑन विद इट। एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, so well performed. मैं किस किस की तारीफ करूं? I at a loss of words. From the beginning, the first shot, the mystery, because there's a guy sitting जिसके के शक्ल पे marks हैं, and that's a hook. Yeah. आप सोचते हैं कि क्यों? Does he have AIDS? What is his issue? क्या है इसको? There is a girl lying down on a hospital bed who's probably in a sanatorium or some place, कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो उसको उठाता है, और फिर वहाँ से शुरू हो जाती हैं इन दो amazing actors की performances, the way he is waking her up, the way she doesn't. सबा कमर ने तो मुझे इतना स्टन किया है अपनी परफॉर्मेंस से इन 2 एपिसोड्स में जो हमने अभी तक देखे हैं, क्योंकि आए ही अभी यूट्यूब पे 2 एपिसोड्स हैं। आई डोंट नो वेदर आई शुड इवन बी कंपेयरिंग इट्स सर रूही बानो बॉर्न अगेन, कि जब वो थकी हुई और उठना नहीं चाहती तो मेरा दिल एज अ व्यूअर चाह रहा है कि इसको कोई ना उठाए, ये एक्चुअली बिल्कुल नहीं उठ सकती, इसकी हिम्मत नहीं है। सो एक्टिंग इसी को कहते हैं ना। और फिर जब वो उसका गला दबाता है, देयर इज दिस सीन जिसमें वो अपने द गाय दैट शी इज गोइंग आउट विद, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है छत पे, और वो थप्पड़ वाला सीन होता है जो हमारा सीन ऑफ द वीक हमने सोचा था कि अगर हम करेंगे तो ये होगा। सो तब भी जब वो उसका गला चोक कर देता है और फिर ये आके उसको संभालता है उसके जाने के बाद, और वो कितनी देर तक उस चोक्ड फील में रहती है, ये एक्टिंग मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। सो हैट्स ऑफ, दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड प्ले ऑफ दिस वीक। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ गेट ऑन विद इट। स्टेलर कास्ट, काशिफ निसार विद हिज बेस्ट टीम, मतलब कौन नहीं है और क्या नहीं है। नुमान इजाज ने जो कैरेक्टर बनाया, इतनी नई नई चीजें वो कर रहे थे, इतनी डिटेलिंग थी, कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये आप बिलीव करते हैं कि ये शमीम ये है। दिस इज एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, सो वेल परफॉर्म्ड। मैं किस किस की तारीफ करूं? आई एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। दिस इज अ 3 thumbs up फॉर मी, फॉर श्योर, पक्का। एक ये है और 2 ये हैं। चलें जी, अब बात करी जाए राइटिंग की। साजी गुल, रुबीना जी। दो ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, और ये इस ड्रामे में जो उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया है, दोस्ती बिटवीन अ फेमिनिट गाय एंड अ वुमन हु इज़ टोटली इन लव, एंड आई एम श्योर आगे वो बताएगा कि दोनों की कॉमनैलिटीज़ क्या हैं जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। And you just fall in love with the character of Shamim because he's इतना केयरिंग है, वो इतना ख्याल करने वाला है, और जिद के साथ केयर करता है। कोई नहीं है तो उस वक्त भी वो वही आता है बाइक पे। लास्ट बाइक आती है ना आदि, that scene like और सबको चुप कराता है, कोई डायलॉग्स नहीं। बहनोई को चुप कराता है, बहन को कहता है कि बहस नहीं करनी, बाहर चले जाओ, बहनोई को कपड़े देना, only sensible person सब कुछ संभाल के, और फिर अकेला जाके रो रहा है। सो यू सी, एंड दैट जप्फी वाला सीन आई थिंक वाज माय मोस्ट फेवरेट सीन, जहाँ वो माँ जो है वो रो रही है बहनोई की वजह से कि वो एंड दिन के दिन उसने क्या किया, एंड माँ का कैरेक्टर कितना, कैरेक्टर सारे अलग-अलग हैं और प्यारे लिखे हुए हैं। माँ का कैरेक्टर कितना प्यारा, कि एक माँ है जो कि अपनी बेटियों पे डोट करती है, जिसको अपने बेटे से भी मोहब्बत है, जो कि थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस है, मगर ऑब्नॉक्शियस तो नहीं कहूँगी, डिफरेंट है। हाँ, और सब उसको नेचुरली ले रहे हैं, और वो बहनें डिफेंड भी कर रही हैं उसको कि सारा काम तो वो ही करता है, जबकि कि बहनोई जो हैं वो बातें बना रहे हैं। मतलब कहानी की बुनत इतनी प्यारी है, कैरेक्टराइजेशंस इतनी खूबसूरत हैं। वो छोटी बहन जो सारी माँ और भाई की बहस सुनने के बाद कहती है जप्फी, और माँ उसको कहती है कि चल हट जा प्यो दी शक्ल वाली, क्योंकि ये उसकी बुराई थी। वो कहती है मैंने अपने माँ और बाप दोनों की बुरी वाली चीज़ें ली हैं। अब बहुत नई बात है, बहुत प्यारे तरीके से लिखी हुई है। आई थिंक डेफिनेटली 9 है। इधर से 9 का मतलब है 9।
है ना, अभी शुरू नहीं किया। उनको अभी पता से ही 2 नहीं। एपिसोड्स आई हैं ना अभी तो। प्रमोशन अभी है नहीं है सच, बट स्टिल 1000 इज नॉट बैड, चलिए हमने रिकमेंड कर दिया, हाईली रिकमेंडेड ड्रामा, बहुत हाईली रिकमेंड, हाईली हाईली हाईली। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। द वन एंड ओनली काशिफ निसार। हाँ, देखो क्या कमाल बात है कि हमने लाइक मरीना सेट, हमने काशिफ के का ये शायद 5वां प्ले है। 4 जो हमने ग्रीन पे ही देखे हैं अभी तक, एंड दिस दैट वी वाचिंग ऑन यूट्यूब, और सब में फ़र्क बात है। तो क्या एक ही आदमी है जो पूरी इंडस्ट्री में डिफरेंट कुछ बात कहने का बीड़ा उठाएगा? ये तो ज़्यादती है। और बाकी सब एक ही बात करे जाएंगे सिर्फ। मतलब स्टैंड अप गर्ल्स टोटली डिफरेंट, सब बातें जीवन अलग। नगर इज टोटली डिफरेंट, Totally काबली different. पुलाव इज बिल्कुल अलग चीज। एंड इवन द न्यूज वाला जो हमने नहीं देखा था, हाँ। दैट ओके टोटली डिफरेंट। हाँ, बात तो फ़र्क थी ना, और ये तो बिल्कुल ही कोई और ही बात है। सो वाह, मेरा ख्याल है जब किसी को फ़र्क लिखना होता है तो उनको पता होता है कि उनको कहाँ जाना है लेके अपना स्क्रिप्ट, और कोई और अगर नहीं लेगा तो, बिकॉज लाइक वी गॉट टू नो ऑल्सो कि काबली पुलाव 10 साल पहले का लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। सो द ओनली करेजियस आदमी इस काशिफ निसार। इसका काशिफ निसार। वाओ, क्लैप्स फॉर दैट। और थोड़ा सा मुझे किया अनसेटल टू एंड फ्रो ने, यू नो, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड। उसमें जो एक चीज़ मुझसे मिस हुई है वो ये हुई है कि जब शादी के सिनेरियो से ओपन हुआ सारा, और शादी ही होती रही, और फिर उसी शादी के सिनेरियो से हम उस लड़की की कहानी को जहाँ जहाँ ओपन कर सके थे, और जहाँ जहाँ पीछे नहीं ओपन तो हुआ, वो बैठ के इंटरव्यू दे रहे, और इंटरव्यू में उन्होंने शादी से बताना शुरू किया, और फिर उसी के साथ साथ हम और पीछे जाते थे तो वो शादी से भी पीछे की जगह थी ना, जहाँ वो लड़की अपने जिसको वो पसंद करती है सवा देखने आई है, एक वहाँ वो वर्कआउट कर रहा है, और वो कहता है कहाँ फिरती रहती हो इसके पीछे, और वो एंड दैट्स वेयर एक लड़का उसको छेड़ा है नुमान को, और वो उसको आवाज़ें दे रहा है, हाँ है ना, उसका क्या नाम था, उमी, उमी को आवाज़ें दे रहा है, उमी उमी, और उमी का फ्लैश फॉरवर्ड में आया व्हेन शी इज सिटिंग ऑन द इंटरव्यू सोफा, तो वो कहती है कि वो मुझे आवाज़ें देता रह गया और मैं तो किसी एक मर्द के इश्क में मुब्तला थी। अब ये जुड़ा कहाँ जाके, आगे हमने सीन दिखाया तो वो माँ के पास है और वो उदास शक्ल, सल्की शक्ल के साथ बैठा हुआ है। व्हाट हैपेंड देयर वी डोंट नो, ही विल टेल अस, बट वो थोड़ा वो जो टू एंड फ्रो है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, बिकॉज लाइक नादिया ऑल्सो सेड, यहाँ एक लड़का है जो लड़कियों की तरह ट्रीट हो रहा है ना, हर कोई इज ट्राइंग टू हिट ऑन हिम and take advantage of him, which is maybe a dilemma, which is the truth of life probably. Effeminate होना एक किसी भी इंसान के लिए जो कि उसके बस में नहीं है, एक मुश्किल ज़िंदगी दे रहा है. The only person who's understanding is that masculine woman who totally understands him. So वो जगह बस मेरे लिए मिस हुई है. I don't know, आगे एक्सप्लेन हो जाएगी, बट वो मुझे लगा कि शायद डायरेक्टर ने अभी दिखानी ही नहीं है मुझे वो जगह, क्योंकि वो मार्क्स भी मुझे बॉदर तो कर रहे हैं ना जो है, है ना. तो I think he is a homosexual for sure. He's an effeminate person. No, he has to be, because if he's got AIDS, then that's So maybe he was raped. Yeah, that's true. See, so that's true. where are we going? We don't know. That's true. So हम बहुत सारी जगह हैं. I'm still, it's a 9. The actor who played the mother. एक सीन था, वैसे तो उन्होंने पहले सीन से ही एग्जैक्ट बता दिया कि मैं वो माँ हूँ जो कि अपने दामादों के सामने थोड़ी सी मजबूर हूँ, लेकिन मैं इनको पसंद नहीं करती इनकी हरकतों को, है ना, बहुत क्लियरली बट दैट राइटिंग शी बहुत आसान अच्छे तरीके से. देन देयर वाज अ सीन जिसमें वो बेटी की शादी है और बेटी को देखती हैं पहली दफ़ा और देख के ऐसे रह जाती हैं, और ब्यूटीफुल सीन, कितनी प्यारी लग रही है, whatever the words she used. Beautiful scene. She played it to the best that any actor could. क्या एक्सप्रेशन दिया था, कैसे वो बोली थी, कहाँ वो रुकी थी, कहाँ किसी और को देखा, कैसे टीका लगाया उसको, वो काला लगाते हैं ना. So I think everyone's doing a fine job. सबा ने तो 2 जगह पे तो मुझे बिल्कुल ही
smitten by her performance. पहला जहाँ वो उठ नहीं रही है और जहाँ उसका गला चोक हो जाता है.